तो हम शुरुआत जो करेंगे हम उसी एडवर्टाइजमेंट से करेंगे जो मैंने आपको भेजा था, ठीक है, या जिसको आपने मेरी फेसबुक की एड पे देख के आपने रिप्लाई किया था। तो ये जो कोर्स है वो है डेटा एनालिसिस के, डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर हम बात करेंगे एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए। इसमें टोटल 6 कोर्स है। अब इन 6 कोर्स के बारे में हम आपके साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल पे, बात करेंगे पावर बीआई पे, बात करेंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो कि डेटा विजुलाइजेशन कहलाता है, इसको हम एक्सेल की और पावर बीआई दोनों की मदद से बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्ट ऑटोमेशन, जिसमें हम बात करेंगे वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, पैथन डेटा विजुलाइजेशन एंड हम बात करेंगे सिक्वल सर्वर। ये कोर्स जो है 6 कोर्स एक बैच में है। 5 मई, जी हाँ 5 मई मंडे से शुरू होगा आपकी ये बैच, रात को 9 से 10 बजे, मंडे टू फ्राइडे। हर दिन एक क्लास होगी आपकी, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन। क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट टू 1 आवर होगा। ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चंस और कितने टॉपिक रिपीट करवाते हैं उसके ऊपर। इसमें देखिए एक कंप्लीटली आपकी ऑनलाइन क्लास होगा। जिस मीडियम से अभी आप ले रहे हैं सेम उसी मीडियम से आप क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको साफ साफ दिखेगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी। आप भी जो पूछना चाहे अपने माइक को अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल लाइव क्लास होगा। दूसरी, हर क्लास लाइव होने के साथ साथ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिसको एज ए रेफरेंस आपको हर क्लास के बाद दिया जाएगा। जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी हर क्लास के बाद वो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में डेटा फाइल, साथ में आपको जो है सैंपल्स, डेटा सैंपल प्रोजेक्ट, क्वेश्चन, टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड की जाएगी। ये कंप्लीटली आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास होगा। और मैं पहले बता दूं, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूं। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैंने ही आईपीटी एक्सेल स्कूल की शुरुआत की थी 2007 में। जी हाँ, मैं ये ऑनलाइन क्लासेस 2007 से चला रहा हूँ और मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लास देने वाला ट्रेनर हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने शुरुआत की थी इंडिया में 2G की स्पीड भी सही से नहीं चल रही थी। उस समय मैंने सेशन को शुरू किया। अब ये जो बैच जो है स्टार्ट होगा आपका रात को 9 बजे 5 मई से, लेकिन आपको जो है सीट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 लोगों के आसपास की सीट है। तो 15 लोगों की सीट में आपको अपनी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। अब रिजर्व करने के लिए आपको जो फीस 8000 है वो पे अभी नहीं करना है। आपको फीस पे करनी है आप 5 तारीख से क्लास ज्वाइन करेंगे अगले महीने। देखिए 5 तारीख से क्लास ज्वाइन करेंगे, 5, 6, 5th, 6th, 7th 3 क्लास आपकी होगी। आपको फीस 7 तक डिपॉजिट करनी है, 7 to 8 के बीच में आपको फीस डिपॉजिट करनी है। ओके, सो आपको आज की क्लास के अलावा आपको 3-4 और ट्रायल क्लास मिलेगा, ठीक है, 3-4 और क्लास ट्रायल क्लास मिलेगा। तो आपको 7 to 8 के बीच में अपनी फीस को सबमिट करना है। फीस आपकी होगी 8000 रुपीज। मोस्टली इसको हम 1 टाइम में लेते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम है तो इसको आप 2 टाइम में कर सकते हैं। बैच को बुक करने के लिए, बैच में अपनी सीट रिजर्व करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 101 रुपया। ये पैसा रिफंडेबल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पैसा पे कर दिया, आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया तो मैं 100 रुपया रख लूंगा, नहीं। आप जब क्लास बैच शुरू होगी आप बोलेंगे सर मैं आपकी बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे रिफंड कर दीजिए, तो 100 रुपीज जो 101 रुपये हम आपको आपकी यूपीआई पे वापस रिफंड कर देंगे। ये ऐसा इसलिए पैसा 100 रुपीज लेने के पर्पस यही है कि जो रियल में इंटरेस्टेड है, जिनकी जरूरत है वही बैच में आए। खामखा बैच में भीड़ ना हो, मतलब कि ऐसे ही चलो यार देख लेते, 4 दिन की फ्री क्लास है चलो यार देख लेते हैं, ऐसे वाले जो पीपल्स हैं वो ना आए। इसलिए मैंने ये बाउंडेशन 100 रुपीज की रखी हुई है। अब हम उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपकी क्लास में मैं सिलेबस क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं उसी पीडीएफ से शुरू करूंगा जो पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप पे सिलेबस में भेजा था।
सबसे पहले समझिए कि डेटा एनालिटिक्स जो डेटा एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है क्या। सबसे पहला हमारा जो मिलता है वो मिलता है बिजनेस क्वेश्चन, मतलब कि रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम जो कहिए वो आपको फाइंड हुआ। अब उससे रिलेटेड आपने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को एक्सप्लोर किया और डेटा के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको आपने प्रिपेयर किया। जैसे कुछ कॉलम्स नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, फिर उसको आप डेटा को एनालाइज एंड समराइज किए, देन उसको आप यहाँ पे प्रेजेंट किए। अब किस तरह का प्रेजेंटेशन होगा, तो अगर हम एक्सेल में बनी हुई रिपोर्ट्स की बात करें तो मैं दिखाऊंगा, मैंने 2-3 दिन पहले ही बनाया है डैशबोर्ड। जैसे ये रिपोर्ट दिख रहा है, ये हमारा रहा डेटा, डेटा दिख रहा है, ये डेटा है हमारे। अब इस डेटा को हमने कई सारे कीवर्ड्स एंड फॉर्मूले से समराइज किया एंड मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और ये पूरी तरह से डायनेमिक है। मुझे पुणे पे क्लिक करना है तो मुझे पुणे का रिपोर्ट दिखेगा, दिल्ली पे क्लिक करूंगा तो दिल्ली का, नोएडा नोएडा, पूरा का पूरा मेरा स्टैटिक्स जो है ये आपका चेंज होता जाएगा। तो यही होता है कि पहले आपने प्रॉब्लम को समझा, उससे रिलेटेड आपने डेटा ढूंढा, डेटा को आपने एक्सप्लोर किया, डेटा को आपने प्रिपेयर किया, देन आप उसने उसकी एनालाइज करके समरी बनाई एंड फिर उस समरी को आपने यहाँ पे विजुलाइज किया। ये पूरा का पूरा जो कोर्स इसी सिलेबस पे आधारित पे आपका डिपेंड करता है, इसी से रिलेटेड सारी चीजें होगी। ओके, और मैं 2007 से टिल अभी तक क्लासेस दे रहा हूँ। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती है, लेकिन मेरे पास दो तरह की क्लासेस है। एक है ग्रुप क्लास, अभी जिस क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ एक ग्रुप क्लास होती है जो महीने में एक बार शुरू होती है। बाद बाकी मैं क्लासेस देता हूँ 1-to-1 इंडिविजुअल क्लासेस, जिसमें एक स्टूडेंट होता है और एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस होती है, ठीक है। और लेकिन अगर उस तरह की क्लासेस अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा फीस जो है आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, देख सकते हैं कि इस कोर्स को 1-to-1 में आपको 50,000 रुपये में 10,000 ईच कोर्स आपको देना पड़ता है। बट महीने में एक बार मेरा ग्रुप क्लास शुरू होता है जिसमें हम फीस को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 42,000 डिस्काउंट कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपने बारे में मैं बता ही चुका हूँ, मैंने अपनी जो क्लासेस 2007 में शुरू किया था और एक्सेल को यूज करना मैंने शुरू किया था 2003 के अंदर। ओके, और मैं पिछले 10 कंपनी में जॉब भी कर चुका हूं और अभी फिलहाल मैं 40 कंपनियों की रिपोर्ट कंसल्टेंटिंग, उनकी जो क्रिटिकल रिपोर्ट है उसको मैं कवर करता हूं। इसलिए मेरे क्लासेस के अंदर में जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होते हैं उसी पे मैं ज्यादा डिस्कस करता हूं। आज कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं। अब कैलकुलम में आपको पहले एडवांस एक्सेल जो हर टॉपिक एक्सेल जो होगा बेसिक टू एडवांस हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, पावर बीआई के बारे में डिस्कस करूंगा, डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, वीबीए प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, पैथन डेटा विजुलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, और सिक्वल क्यूरी जो डेटाबेसेस है उसके ऊपर जो भी होती है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर एक कैरिकुलम में। अब मैं यहाँ पे पार्ट 1 में आते जो है एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलेबस को थोड़ा सा ट्रिम किया, मतलब कि समरी किया हुआ है। यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज मैंने डाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही चीजें बताऊंगा, हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चीज को मैं यहाँ नोट करने लगूँ, बताने लगूँ, तो मेरा सिलेबस जो है 9 पेज की जगह पे 90 पेज का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 300 से ऊपर फॉर्मूले हम कवर करेंगे। तो एडवांस हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल होता क्या है। क्या एडवांस एक्सेल की कोई नई ब्रांच है या एक्सेल के कोई अलग अलग फीचर्स हैं जिसको एडवांस कहा जाता है। सो बेसिक एंड एडवांस तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है, माइक्रोसॉफ्ट नॉट डिक्लेयर एनीवेयर कि ए टॉपिक बेसिक एंड ए टॉपिक आर एडवांस। बेसिक एंड एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। इसको मैं आपको 2 एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया, यहाँ पे 30, देन 20 को कॉपी किया एंड 30 के ऊपर हम पेस्ट करते हैं, नॉर्मली पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। सो आप देखेंगे कि कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करते ही ये रिप्लेस करेंगे।
चलिए एक थोड़ा सा हम कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा और चलते हैं आगे की तरफ। सो वी हैव द वन ऑप्शन पेस्ट स्पेशल। इन दी पेस्ट स्पेशल लॉट ऑफ फीचर्स। सो इसमें एक चीज और है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर में आपको दिखेगा यहाँ पे ऐड। अगर मैंने ऐड चूज किया देन क्या होगा कि बिटवीन कॉपी एंड पेस्ट बोथ आर लोकेशंस, इनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 50 विल बी पेस्ट हियर। वन टाइम अगेन मैं रिपीट करता हूं, पेस्ट स्पेशल और यहां पे इस बार मैं सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई। सो नाउ बिटवीन 20 एंड 50 मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट 100 यहां पे पेस्ट होगा। तो यहां पे आपने क्या सीखा, यहां पे आपने सीखा कि किस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल के अंदर ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो दे आर द बेसिक, मेरे हिसाब से बेसिक होगा कि किसी फीचर को, किसी भी टॉपिक को या किसी भी आपकी कमांड को हम कैसे यूज करते हैं, ये आपका मेरे हिसाब से बेसिक होगा। और आप चैट जीपीटी से लेके जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सब आपको यही बताएगा। बट हमारी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसका हम यूज क्या करेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर लर्निंग दिस। तो अब इसी चीज को मेरे जैसा वर्किंग प्रोफेशनल आपको बताएगा एक प्रॉब्लम के साथ। तो यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 20% लिखा 20 एंड गिव द परसेंट सैम्पल 20%, तो यहाँ पे परसेंट आ गया। अगर मान लीजिए वी टाइप द 20% प्लेस द एंटर एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट एंड गो टू द होम मेनू बार, यहाँ पे दिखेगा परसेंट का सैम्पल। अब मैं इस परसेंट सैम्पल पे क्लिक करूंगा तो 2000% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 इक्वल टू 100% होता है। क्या होता है? 1 इक्वल टू 100%। तो अगर मुझे बाद में, मान लीजिए बाद में अगर 20% लिखना है तो क्या करें? तो शुड बी टाइप हियर इन डेसिमल 0.20। अब इसके ऊपर परसेंटेज का सैंपल हम अप्लाई करेंगे। सो नाउ यहां पे 20%। अब यही प्रॉब्लम है कि हमारे कलीग थे, मुझे एक रिपोर्ट भेजते थे। मैं यहां पर रैंड बिटवीन फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। सो यहां पे एक उन्होंने मुझे क्या भेजा, एक रिपोर्ट मुझे भेजा, एक डेटा मुझे भेजा और उनके हिसाब से दे नंबर्स आर इन परसेंटेज, बट एक्सेल के हिसाब से नंबर्स है। इट मीन्स कि 37% नहीं, 37 नंबर है। अगर मुझे 500 का 37% अगर परसेंट सिंबल में हुआ तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर एंड गॉट द रिजल्ट। बट अगर 37 इन नंबर हुआ दैट हैव ए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो मुझे अपने फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, जैसे जस्ट लाइक डिवाइड बाई 100, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब यही प्रॉब्लम है कि मुझे इस डेटा को यूज करने हैं मुझे अपने रिपोर्ट्स वाले फाइल्स में, और मैं कई सारे लोगों का डेटा मैं लेता हूं तो मोस्टली लोग मुझे परसेंटेज में ही भेजते हैं, लेकिन कुछ पर्सन हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता, दे आर द हायर मैनेजमेंट, लेकिन वो नंबर में भेज देते हैं। अब मुझे यहां परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करके देन यूज करना है, तो प्रॉब्लम आ गई। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं यहां पे परसेंट का सैंपल टाइप करके एंटर प्रेस करूं, 1 by 1 F2 and give the percent sample and press the enter। बट अगर आपके पास डेटा लॉट ऑफ हुआ, जैसे कि थाउजेंड्स एंड आपके लैक्स में डेटा हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। तो दूसरा तरीका है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर, जैसे लाइक 0.37, 0.63, 0.45 लाइक दैट। अब आप बोलेंगे ये भी तो वही हुआ ना, इसमें टाइम लगेगा। नहीं, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स है। जो हमने सीट 1 पे एग्जाम्पल दिया, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ यूज करेंगे। वी हैव टाइप द 100 इन वन सेल एंड हम इसको कॉपी करके पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड गो टू द पेस्ट स्पेशल एंड सेलेक्ट द डिवाइड। इट मीन्स कि जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को मैं
100 से डिवाइड करूंगा एंड वी गॉट द रिजल्ट इन डेसिमल। आफ्टर दैट हम यहाँ परसेंटेज अप्लाई करें। अब आप खुद कंपेयर करें, सेम टॉपिक को मैंने सीट 1 पे पढ़ाया तो आपको लगा जस्ट कैजुअल एक फंक्शन होगा, लेकिन जब एक प्रॉब्लम क्रिएट किया और उस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्यूशन के तौर पे हमने इस सिस्टम को बताया, इस तरीके को बताया, तो आपको लगा कि दे आर वेरी यूजफुल। यही चीज होती है एडवांस एक्शन, कि चीजों को इस तरीके से जानना जो हमारे रियल टाइम के अंदर, रियल लाइफ के अंदर जो है सपोर्ट करे। तो हमारी जो कोर्स है, इस कोर्स में इसी तरह के सारे एग्जाम्पल, चाहे वो एडवांस एक्सेल हो या पावर बीआई हो या डैशबोर्ड हो या वीवीए की कोडिंग हो या पाइथन की कोडिंग हो, उस पर डिस्कस करते हैं और हम बताते हैं एकदम बेसिक टू एडवांस। हर टॉपिक को पहले हम इस तरह के बेसिक कंसेप्ट में समझाएंगे, आफ्टर दैट हम इसको एडवांस कंसेप्ट में समझाएंगे। अब ट्रेनिंग का मीडियम क्या होगा, तो जो मेरे रनिंग बैच है उसको एक बार लेके चल बताता हूं आपको मैं। तो अभी जो अप्रैल महीने में स्टार्ट हुआ है, एक बैच स्टार्ट हुआ है रहा 10 PM को। इस बैच जो 7 अप्रैल को देख सकते हैं स्टार्ट हुआ है। अब इसका सिस्टम क्या समझिए। तो सबसे पहले हम आपको क्या भेजेंगे, मैं आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूँ क्या है। जैसे आपकी अब एनरोलमेंट होगी, इस तरह का ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में क्या होगा, आप ऐड हो गए। सबसे पहले आपको क्लास का लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो होमवर्क वगैरह है, जैसे मैंने होमवर्क दिया था मैथमेटिकल इक्वेशन को एक्सेल में सॉल्व करने का, वो मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगा। सम टाइम प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को शुरुआत में, तो हम क्लासेस को यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, फिर उसकी सैंपल फाइल मिलेगी। फिर अगले दिन सेम टॉपिक रिपीट होगा, इससे रिलेटेड कुछ और जैसे एडिशनल से मैंने बोला कि टॉप 22 फॉर्मूले जो मोस्ट यूज होते हैं वो दे दीजिए, तो ये फॉर्मूले की लिस्ट बना के भी मैंने भेज दिया। तो ये डिमांड पे उनको हम भेजते रहते हैं। देन जो असाइनमेंट मिलती है उस असाइनमेंट को लेते हैं, उसको चेक करते हैं और क्लास के अंदर यहाँ पे हम देखिए पूछ भी रहे हैं और यहाँ पे हम देते हैं। उसके बाद इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स बनवाते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें बनवाते हैं। आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट दिख रहा है, इस तरह के फॉर्मेट्स बनवाते हैं ताकि रिपोर्ट्स को हम यूज कर सकें। तो आपके क्लास की वीडियो मिलेगी, क्लास की फाइल मिलेगी, उससे रिलेटेड पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कुछ नोट्स मिलेंगे और इस तरह से सिलेबस देखिए डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं पढ़ने के लिए, ये मिलेगा। तो यही इसी तरीके से हमारी क्लासेज चलेगी। हर दिन आपको इसी तरह से दिया जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, एक बार उस पर वापस आते हैं। तो एडवांस एक्सेल में हम लार्ज फॉर्मूले, लार्ज डेटा को सिलेक्शन करना, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करना, उसके बारे में बताएंगे। पिक्चर्स लुकअप, अब जैसे पिक्चर लुकअप क्या होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है, जैसे मैं कानपुर सेलेक्ट किया तो कानपुर का फोटो आ रहा है, मुंबई सेलेक्ट किया तो मुंबई का फोटो आ रहा है, दे आर द पिक्चर लुकअप। इस तरह की जो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट जहाँ पे हमें पिक्चर्स को भी डील करना पड़ता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक और रिपोर्ट बता रहा हूँ, डेटा प्रोफाइल, हाँ ठीक है। अब जैसे कि सेल्स रिपोर्ट है और मुझे सेल्स के जो सेल्स ऑफिसर्स है ना, मेरे यहाँ सारे सेल्स ऑफिसर्स हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है। जैसे मैंने आप मोहन पे क्लिक किया तो मोहन का सेल टारगेट कितना चेक किया, कन्वर्जन रेट कितना है और कितना उन्होंने इल्ड किया है, कितना प्रॉफिट का शेयर है और सिटी वाइज क्या इल्ड और क्या सेल्स का रिपोर्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये प्रॉफिट है, ये सब कुछ यहाँ मिल रहा है। साथ में फोटो दिख रहा है। फोटो जो है दूसरे किसी सीट पे है, देखिए इस सीट पे लगा हुआ है और इस सीट से ये फोटो लुकअप हो रहा है, फिर पिक्चर लुकअप ये कहलाता है। इसी तरह के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फॉर्मूला भी जो होगा बेसिक टू एडवांस, हर एक 300-400 फॉर्मूले आपको कराएंगे आप। तो जब आपकी एक्सेल खत्म होगी तो पार्ट 2 स्टार्ट होगी पावर बीआई। पावर बीआई क्या होता है, पावर बीआई एक अलग सॉफ्टवेयर है जहां पे जैसे डैशबोर्ड आप दिख रहा है, एक दो जो डैशबोर्ड मैंने जो दिखाया, इस तरह के डैशबोर्ड बनाने में एक्सेल में लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड नॉलेज की जरूरत होती है, बट इसी काम को हम पावर बीआई के अंदर क्विकली कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर बीआई के अंदर इस तरह के जो रिपोर्ट्स है हम उसको आसानी से बना लेते हैं।
ठीक है सर। अब इस डैशबोर्ड को बनाने में हार्डली आपको जो है 3 डैश, एक दो तीन है, यहाँ पे देखिए 3 डैशबोर्ड। और इसको वेब बेस्ड भी है कि अगर मुझे किसी को शेयर करना हुआ तो मुझे इसके लिए सिंपली इसका लिंक बना के शेयर कर दूंगा कि कोई भी पर्सन जो है इसको आराम से देख सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो जो पावर बीआई के फीचर्स हैं, जैसे इसको विजुलाइजेशन करते हैं, डेटा मॉडलिंग है यहाँ पे वो देखते हैं, डैक्स फॉर्मूले हैं, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर कवर करते हैं। उसके बाद इसका जो वेब कंसोल है एआई के साथ दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ से गया फाइल में और मैंने यहाँ पे एम्बेड रिपोर्ट पब्लिक ले लिया। अब मैं अगर एक किसी को भेजूँ, आपको भी भेजूँ, तो इस रिपोर्ट को आप इजीली ओपन कर सकते हैं वेब, पावर की रिक्वायरमेंट नहीं। और फुल्ली डायनेमिक है। देखिए मुझे अगर होम पे गया तो होम का सेल आ गया, मुझे अगर अपनी प्रॉफिट बाय पे जाना है, सेल्स पे जाना है तो सेल्स आ गया, अगर मैं प्रॉफिट पे जाऊँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह की डैशबोर्ड पावर बीआई में क्विकली कवर होता है। तो हमारी क्लासेस के अंदर ये पावर बीआई पूरी की पूरी कवर होता है। ठीक है। उसके बाद पाइथन डेटा विजुलाइजेशन, हम आपको जो पाइथन की कोडिंग है ना, वो कोडिंग भी आपको समझाए। जैसे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली डेटा को रीड करके, और ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं पावर बीआई में, इस तरह का डैशबोर्ड, इस तरह का डैशबोर्ड खुद ब खुद क्रिएट करें। हालांकि अधूरा है, अभी जस्ट इनिशियली जो है थोड़ा सा ही हुआ है काम, क्योंकि मैं इस पर ही अभी आज ही सुबह इस पर मैं काम किया हूँ, इस पर खुल गया, यहाँ देख सकते हैं। तो चाहे एक्सेल का फाइल हो या नोटपैड का फाइल हो, सीएसवी का फाइल हो, किसी भी तरह का फाइल इनपुट करेंगे, यहाँ फिलहाल स्टैटिक्स दे रहा है लेकिन पूरा का पूरा रिपोर्ट शो करेगा। तो इस तरह की कोडिंग कर दे ताकि आपको इजीली आपका यूज कर सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसको आप एज ए ईएक्सी रिपोर्ट बना भी दें, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर की तरह बना के यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक कॉल सेंटर के लिए किया था, ये मैं डमी दिखा रहा हूँ, बट एक कॉल सेंटर है मेरे जानकार के, तो उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको एक्सेल यूज नहीं करना था। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, कोई भी डेटा फाइल चूज कीजिए, इस तरह के जो ये होते हैं रिपोर्ट्स होते हैं, पाइथन में आसानी से आप बना सकते हैं। जो भी शीट सेलेक्ट करेंगे उस शीट का डेटा एक लिस्ट आ गया। मुझे अगर यहाँ पे ईएमपी वाइज क्वांटिटी का लाइन चार्ट चाहिए, तो आ गया, बता दिया कि एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस क्या से है। तो इसके लिए किसी तरह का एक्सेल परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह आप विजुलाइजेशन वगैरह तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, एक कॉल सेंटर है, उनके पास करीब 15 से स्टाफ थे, वो सारे स्टाफ को इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं देना चाहते, बट प्रॉब्लम था कि उनको एमएस ऑफिस परचेज करना पड़ता। अब समझ सकते हैं 1500 लोगों के पीसी पे एमएस ऑफिस को परचेज करना 400 कुछ रुपये मंथली एक लाइसेंस का मिलता है, कितना ज़्यादा खर्चा था। तो मैंने एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उस सॉफ्टवेयर के जरिए वो अपने एक्सेल फाइल को बिना किसी एमएस ऑफिस के जरिए आराम से देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पाइथन के अंदर सीखेंगे। देन आएगा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब एक्सेल के ऊपर आपको लंबा काम करना है तो वीवीए प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, समझे? क्योंकि अगर आप वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मुझे चाहिए सेंट्रल ईस्टर्न रीजन का, उसके अंदर प्रोडक्ट आ गया, उस प्रोडक्ट पे सेल करने में एम्प्लॉय आ गया। जैसे सर्च पे क्लिक करूंगा पूरा डेटा आ गया। अब मुझे मान लो दिल्ली का डेटा वो चेंज करना है, जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे मैं डेटा जो भी डालूंगा, अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा, वो सारा यहाँ हो जाएगा। इस तरह का सिस्टम आप बना सकते हैं किसके ऊपर? एक्सेल के ऊपर वीवीए प्रोग्रामिंग से, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग हर जगह पे आपको मिलेगी नहीं आपको, क्या? क्योंकि पाइथन के लिए तो फिर पूरा प्रोग्रामिंग होगा तो सिक्योरिटी वगैरह के इशू होते हैं। तो वीवीए प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए ताकि आप डेली बेसिस की जो रूटीन वर्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मेल आता है, कहीं से डेटा मेल आता है,
उसको डाउनलोड करते हैं, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट बना के फिर आप किसी को भेजते हैं। अब इस काम को वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है। मैं आउटलुक के अंदर, जो आउटलुक है इसके अंदर हम प्रोग्राम सेट कर देंगे, किसी पर्टिकुलर मेल आईडी से इस सब्जेक्ट लाइन और इस तरह के अटैचमेंट जब आए तो उस फाइल को कहीं सेव कर दें और उस डेटा पे रिपोर्ट बना के किसी को भेज दें। ये काम आपका बिना रहे, बस आपका कंप्यूटर ओपन होना चाहिए, कुछ सेकंड में ये काम करके आपको भेज देगा। जैसे आपको 500 लोगों को इंडिविजुअली मेल भेजना है, या 500 पीडीएफ बनाने हैं, या 100 से ऊपर आपके फाइल से उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड डेटा को कोलेक्ट करना है, ये सब चीजें वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से होती है। तो वीवीए प्रोग्रामिंग किस तरह का होता है आप देख सकते हैं, ये आपका वीवीए प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, ये हमारे कोर्स के अंदर ये भी हमारा कवर होगा, वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। उसके बाद इसमें हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं तो आपके डेटा हमेशा एक्सेल पे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जो पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंपनी, उनके पास डेटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है और एक्सेल बड़ी क्वांटिटी के डेटा को हैंडल नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में आपको इस तरह का सीक्वल सर्वर मिलेगा, जहां पे आपको अपनी क्वेरी को लिख के डेटा को इंपोर्ट करना है, चाहे वो पावर बीआई में करे, चाहे आप एक्सेल में करें, पाइथन में करें, कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेरी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम डेटा शीट। अब जैसे इस क्वेरी को मैं रन करूंगा, पूरा डेटा यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, ग्रुपिंग है, वो सब चीजें हम आपको अपनी क्लास में समझाएंगे। किसकी समझाने में? ये आपका पावर बीआई की क्लासेस में आपको समझाएंगे, तो ये एसक्यूएल सर्वर की क्लास में। सो इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा 6 कोर्स। पहला एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, कोडिंग में आपको वीवी एंड पाइथन कोडिंग और एसक्यूएल की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी। 6 कोर्स रहेगा, 6 महीने। अब ड्यूरेशन एवरेज है, 6 महीने फिक्स नहीं है सर, ये 7-8 महीने भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप लोग कितना क्वेश्चंस पूछते हैं और कितनी स्पीच आप सीखते हैं। बट 6 महीने के आसपास मोस्टली बैच खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड के ऊपर आपको फाइल, आप फोटो में भेज चुका हूं आप लोगों को, या फिर कहेंगे तो मैं क्यूआर कोड अलग से भेज दूंगा। आपको 100 रुपीज की पेमेंट करके अपना सीट वो रिजर्व करता है। फिर 5, 6, 7 क्लासेस लें और आप 7 से 8 के बीच में, 6, 7, 8 के बीच में आप अपनी फीस जो है पेमेंट करके अपनी एनरोलमेंट को कंप्लीट करें। मतलब कि पैसा आपको पहले नहीं देना, पहले 3-4 क्लास लेके देखिए, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं जो आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, देन यू कैन मेक द पेमेंट। बट पहले आपको 100 रुपीज पे करके सीट रिजर्व करनी है। अब आप लोगों के पास जो डाउट्स हैं, जो पूछना चाहते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। या बोलिए, सुन रहा हूं मैं। सर मुझे पूछना था, हमें इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। आईपीटेक स्कूल रजिस्टर्ड है एसएमई से, और साथ में क्लास प्लस के साथ भी हमारा टाई अप है। अच्छा, एंड प्लेसमेंट का मतलब देखिए, प्लेसमेंट के लिए अब मैं सही बताऊं, मैं टीचर हूं, कोई सेल्समैन नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे कोई फेक कमिटमेंट नहीं करूंगा। देखिए, मेरा किसी कंपनी के साथ प्लेसमेंट का टाई अप नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, तो मैं वो रेफरेंसेस आपके साथ पास आउट कर सकता हूँ। बट मैं इतना गारंटी लेता हूं कि किसी भी इंटरव्यू में आपके टेक्निकल टेस्ट में फेल कोई नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बट जॉब में दिला दूं लाखों का, 16 लाख, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, मिस्टर शाह है, एक वर्मा है, एक सिंह भी है, वो बोलते हैं कि आप मुझे 3 घंटा का टाइम दीजिए, आपको मैं ये फलाना चीज सिखा दूंगा और आपको 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 70 लाख का पैकेज मिल जाएगा। इस तरह की किसी तरह की कमिटमेंट मैं आपके साथ नहीं करता। मैं एक कमिटमेंट करता हूं कि जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा, पूरा एक डेप्थ लेवल में, एक्सपर्ट लेवल में चीजें सिखाऊंगा आपको।
अब आपके पास अगर नॉलेज ठीक ठाक है तो जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं। जॉब के लिए हेल्प उनकी पड़ती है जिनके पास नॉलेज की कमी है। जी सर, सर मैं एज ए एमआरएस एग्जीक्यूटिव जॉब कर चुकी हूँ 2 कंपनीज में। तो मुझे अपडेट करना था सर, मतलब मेरी स्किल। तो स्किल्स पे फोकस कीजिए, जॉब तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई सिफारिश और बाकी चीजें चलती नहीं है। क्या चलता है? स्किल्स चलता है ना। अगर आपके पास स्किल्स है तो जाहिर सी बात जॉब मिल जाएगी। यस सर। किसी और कुछ पूछना है? बोलिए राहुल जी। कितने से जॉब करते हैं, तो अभी जैसे अभी हमारा बी शिफ्ट आया तो उसमें कैसे ज्वाइन करेंगे फिर 9 से 10 के चक्कर में? देखिए मैं पहले बता दूं, टाइमिंग फिक्स होगा 9 से 10। टाइमिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लास अगर आप प्रॉब्लम होती है कि इसमें हर क्लास आपकी लाइव होगी, साथ में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग से आप देख लीजिए। हाँ, मैं आपको इतना फेवर कर सकता हूँ कि अगली क्लास में 5-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा आपके डाउट्स के ऊपर जो पिछली क्लासेस में थे, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आप कवर नहीं कर पाए। ये मैं कर सकता हूँ, बात बाकी कुछ और नहीं। ओके, थैंक यू। और दीपिका जी, अंजलि जी, अजीत जी, कुछ और पूछना है? आप अपने सकते हो। तो ठीक है, मैं अपना क्यूआर कोड आप लोगों को भेज रहा हूं। आप 100 रुपीज की 1 रुपीज की पेमेंट करके आप जो है अपना सीट कंफर्म कर लें। फिर हम 5 तारीख को आपके साथ मिलते हैं और हम डिस्कस करें आगे चीजों को। ठीक है सर, जो हम अभी पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट जो है 5 के बाद ही क्लास हम ज्वाइन कर पाएंगे, हाँ, उसके पहले नहीं? बैच तो 5 के बाद शुरू होगा ना सर। अभी जो बैच चल रही है बीच में चल रही है, बीच में ये देख के क्या कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ओके, क्या। ओके। और बात यह है कि अगर सडनली मैं बोला और कल से बैच शुरू कर रहा हूं तो हर लोग कल से बैच ज्वाइन करने के लिए प्रिपेयर नहीं ना होंगे, इसलिए कुछ दिन का टाइम तो मिलना चाहिए ना सर। डेफिनेटली। सर, मैंने ओनली एडवांस एक्सेल के लिए आपको रिक्वेस्ट किया था। देखिए, इस बैच में से मैं किसी भी टॉपिक को रिमूव नहीं कर सकता। क्यों? या किसी एक के लिए आपको मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड की कनेक्टर आपके एक्सेल के साथ है, तो इसको पूरा लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपको एडवांस एक्सेल चाहिए तो हमारी 1-to-1 क्लास जो है उसको ज्वाइन करें, जो एडवांस एक्सेल को डेप्थ लेवल में सिखा देंगे। ठीक है, तो 1-to-1 मतलब इंडिविजुअल क्लास होता है, आप और मैं सिर्फ बैच में रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। ठीक है, ओके सर, फाइन। तो मैं आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज करता हूं और अपनी सीट बुक कर लीजिए। और अब जो है हम जब मिलेंगे 5 मई को रात को 9 बजे सेम आपके पास लिंक आएगा, जैसे आज आया है। उससे पहले आपको ग्रुप लिंक मिलेगा जिस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे और ग्रुप के बाद हम क्लासेस को शुरू करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय सर।